गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो अपन की पोइम थी, चौथी पोइम द सेवन एजेज ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर ने जो लिखी थी, उसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन आंसरों को आप बड़े ध्यान से पढ़ना। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बार-बार वीडियो को देखना, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, भाई डच शेक्सपियर कंपेयर्स अ बर्ड टू अ स्टेज। पहले बड़ी मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। शेक्सपियर कंपेयर की तुलना करता है, अ बर्ड टू अ स्टेज। स्टेज मीन्स रंगमंच। शेक्सपियर पॉइंट्स आउट कर तो कहते हैं दैट की द होल वर्ल्ड, होल यानी संपूर्ण वर्ल्ड, like a stage in a theater is decorated means सुसज्जित to be played on the drama of life, drama means नाटक of life, by all the actors that are human beings means मानव। God like a film director sends means भेजते हैं या भेजता है humans in the world and calls back when they finish their roles, calls back वापस बुलाता है। वापस बुला लेता है। when they finish means खत्म कर लेते हैं their roles means भूमिकाएं, from their birth to their death, birth जन्म और death मृत्यु, ठीक है। ये इसकी बड़ी मीनिंग थी। अब देखो पढ़ लेते हैं एक बार। Why does Shakespeare compares a bird to a stage? शेक्सपियर एक संसार की तुलना रंगमंच से क्यों करते हैं? शेक्सपियर एक संसार की तुलना रंगमंच से क्यों करते हैं? तो देखिए, शेक्सपियर पॉइंट्स आउट दैट, शेक्सपियर कहते हैं कि द होल वर्ल्ड लाइक अ स्टेज इन अ थिएटर। द होल वर्ल्ड मीन्स संपूर्ण संसार, लाइक अ स्टेज इन अ थिएटर, एक थिएटर में स्टेज की तरह है। संपूर्ण संसार एक थिएटर में स्टेज की तरह है, रंगमंच की तरह है। इज डेकोरेटेड, जिसे सुसज्जित किया जाता है, टू बी प्लेड, अदा करने के लिए, ऑन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के नाटक पर, बाई ऑल द एक्टर्स, सभी नाटकों के द्वारा, सभी कलाकारों के द्वारा, दैट आर ह्यूमन बीइंग्स, जो कौन है? मानव है। मतलब संसार की तुलना किससे की गई है? रंगमंच से। जिस प्रकार से रंगमंच पर सभी एक्टर आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ये जो संसार है, इस संसार में पुरुष और स्त्रियां आते हैं, अपनी अपनी रोल्स, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। गॉड लाइक अ फिल्म डायरेक्टर, फिल्म होता है, फिल्म में एक्टर अपनी भूमिका निभाता है, तो उसको डायरेक्ट कौन करता है? एक फिल्म डायरेक्टर करता है। तो यहाँ पर गॉड लाइक अ फिल्म डायरेक्टर, ईश्वर फिल्म डायरेक्टर की तरह, फिल्म के निर्देशक की तरह ईश्वर भी सेंड्स ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, मानवों को इन द वर्ल्ड, संसार में, सेंड्स यानी भेजता है, एंड कॉल्स बैक, और वापस बुला लेता है, when, जब दे फिनिश देयर रोल्स, जब वे देयर रोल्स, अपनी अपनी भूमिकाओं को फिनिश, खत्म कर लेते हैं, फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। ये अपन का क्या था? स्टैंडर्ड था। वो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा देख लीजिए। Which are the seven ages that Shakespeare points out? सिंपल है, which are the seven ages? वे कौन सी 7 अवस्थाएं हैं? 7 ages means 7 अवस्थाएं। That Shakespeare points out, जिनको शेक्सपियर बतलाते हैं या जिनके बारे में शेक्सपियर कहते हैं। तो शेक्सपियर points out means कहते हैं that की human beings are destined means भाग्य निर्धारण, to play 7 roles on the stage of the world in fancy
इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव अवस्था। बॉयहुड, बॉयहुड मीन्स बचपन, लवर प्रेमी, सोल्जर सैनिक, जस्टिस न्यायाधीश, पेंटालून ये वही पेंटालून एक उम्र का नाम है यहाँ पर, और लास्ट है आपकी ओल्ड एज वृद्धावस्था। आर द सेवन एजेज थ्रू विच जिनसे, थ्रू विच मीन्स जिनसे अ मैन हैज टू गो, गो का मतलब गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। विच आर द सेवन एजेज, वे कौन सी 7 अवस्थाएं हैं दैट शेक्सपियर पॉइंट्स आउट, जिनके बारे में शेक्सपियर बतलाते हैं। तो शेक्सपियर पॉइंट्स आउट दैट, शेक्सपियर कहते हैं दैट की ह्यूमन बीइंग्स आर डेस्टिन्ड टू प्ले 7 रोल्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। मानवों का, ह्यूमन बीइंग्स यानी मानवों का अपिचार्य ऑफ द वर्ल्ड, संसार रूपी, संसार के स्टेज रंगमंच पर, मानवों को संसार के रंगमंच पर 7 रोल्स 7 भूमिकाएं टू प्ले निभाने के लिए उनका भाग्य निर्धारण किया जाता है। कौन कौन सी वो? इन्फेंसी शैशवावस्था, बॉयहुड बचपन, लवर प्रेमी, सोल्जर सैनिक, जस्टिस न्यायाधीश, पेंटालून एंड द ओल्ड एज और वृद्धावस्था। आर ऑल द 7 एजेज, ये सभी 7 अवस्थाएं हैं थ्रू विच, जिनसे अ मैन हैज टू गो, एक मनुष्य को गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये अपन के 2 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा देखिए, हाउ डज अ मैन स्टार्ट हिज लाइफ, स्टार्ट भी शुरू करता है लाइफ अपना जीवन। हाउ डज एन इन्फेंट रिएक्ट, ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, एक ही बात है। इन्फेंट मीन्स शिशु, रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया। विलियम शेक्सपियर सेज दैट अ मैन इन हिज फर्स्ट रोल इज फुली डिपेंडेंट, फर्स्ट रोल प्रथम अवस्था में फुली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स निर्भर, ऑन इज नर्स, नर्स मीन्स धायमा, इट इज कॉल्ड इन्फेंसी, इन्फेंसी मीन्स शिशु अवस्था। व्हेन अ बेबी क्राइज, क्राइज मीन्स चिल्लाता है। एंड वॉमिट्स, वॉमिट्स का मतलब उल्टियां करना, उल्टियां करना। इट इज नर्स लैप मीन्स दूध। तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ मैन स्टार्ट हिज लाइफ, हाउ मैंने कैसे एक मनुष्य अपने जीवन को शुरू करता है, मतलब जब मनुष्य का इस धरती पर प्रादुर्भाव होता है तो उसका शुरुआत कैसे होती है उसके जीवन की। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मनुष्य अपने जीवन की शुरुआत कैसे करता है, अथवा हाउ डज एन इन्फेंट रिएक्ट, एक शिशु कैसे प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। तो आंसर है इसका विलियम शेक्सपियर सेज दैट, विलियम शेक्सपियर कहते हैं दैट की अ मैन इन हिज फर्स्ट रोल, एक मनुष्य इन हिज फर्स्ट रोल अपनी प्रथम अवस्था में, एक मनुष्य अपनी प्रथम अवस्था में इज फुली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन हिज नर्व्स, इज फुली डिपेंडेंट पूर्ण रूप में निर्भर होता है ऑन हिज नर्व्स, अपनी धायमा पर। इट इज कॉल्ड इन्फेंसी, इट इज कॉल्ड इन्फेंसी, इसे शिशु अवस्था कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता है। व्हेन अ बेबी क्राइज एंड वॉमिट्स इन हिज नर्स आर, जब एक बच्चा इन हिज नर्स लैप अपनी धायमा की गोद में वॉमिट्स उल्टियां करता है, एंड क्राइज और चिल्लाता है। ठीक है, दोबारा देख लो। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अ मैन इन हिज फर्स्ट रोल, एक मनुष्य अपनी प्रथम अवस्था में इज फुली डिपेंडेंट ऑन हिज नर्व्स, अपनी धायमा पर पूर्ण रूप में निर्भर रहता है और इसे शिशु अवस्था कहा जाता है। व्हेन अ बेबी क्राइज, जब एक बच्चा
इट इज नर्स दैट अपनी धारणा की गोद में उल्टियां करता है एंड क्राइज और चिल्लाता है। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथा। हाउ डज अ लवर रिएक्ट, एक प्रेमी कैसे प्रतिक्रिया करता है। रिएक्ट वही ऊपर वाली है। अ लवर अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज वेरी पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है भावुक, फियर्स उग्र, एंड अग्रेसिव और आक्रामक। फियर्स का मतलब क्रोधित भी लिख सकते हैं, क्रोधित। लाइक अ फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, किल्न। ही फॉल्स इन लव, प्रेम में गिर जाता है, फॉल्स इन गिरना। एंड स्टार्ट्स कंपोजिंग, कंपोजिंग यानी निर्माण करना, सैड सॉन्ग, दुख भरे गाने। ही इज ऑलवेज लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ। इन द मेमोरी ऑफ इच बिलव्ड आइब्रो, मेमोरी मीन्स याद, बिलव्ड मीन्स प्रेमिका की, आइब्रो, आइब्रो का मतलब है ब्यूटी, सुंदरता। ठीक है, देखिए हाउ डज अ लवर रिएक्ट, एक प्रेमी कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो अ लवर अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के अनुसार अ लवर इज वेरी पैशनेट, एक प्रेमी बहुत ही पैशनेट, भावुक होता है। फियर्स उग्र, क्रोधित होता है। एंड अग्रेसिव और आक्रामक होता है। लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की तरह। ही फॉल्स इन लव, वह प्रेम में गिर जाता है, मतलब प्रेम करने लगता है। एंड स्टार्ट्स कंपोजिंग सैड सॉन्ग्स, और दुख भरे गानों का निर्माण करना शुरू कर देता है। ही इज ऑलवेज लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड आइब्रो, वह ऑलवेज मीन्स हमेशा, वह हमेशा ऑफ हिज बिलव्ड आइब्रो, अपनी प्रेमिका की सुंदरता की याद में क्या, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ रहता है। ठीक है, ये अपन का 4 क्वेश्चन हो गए इसमें से। अगला 5वां क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखिए, भाई डज अ सोल्जर रिस्क हिज लाइफ, बड़ी नहीं देख लो, सोल्जर यानी सैनिक, रिस्क यानी जोखिम, जोखिम लेना, हिज लाइफ। एट द एज ऑफ सोल्जर अ मैन बिगिंस टू सी, बिगिंस यानी शुरू करता है, सीख यानी पाना। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, और रेपुटेशन यानी सम्मान। इन द सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स समाज। ही इज ऑलवेज रेडी, रेडी मीन्स तैयार, टू रिस्क हिज लाइफ इवन इन द कैनल्स माउथ। कैनल्स माउथ टोप में मुंह देना, मतलब अपने जीवन को खतरे में डालकर भी। और फुलफिलिंग मीन्स पूरा करना, पूरा। इज प्रोमिजेज, प्रोमिजेज मीन्स वायदे या कसमें। He seems jealous in honor, jealous means ईर्ष्यालु, और honor in सम्मान। सीन यानी होता है प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखो पढ़ लेते हैं, बड़ी मीनिंग हो गई इसकी। Why does a soldier risk his life? एक सैनिक हिज लाइफ, अपने जीवन की रिस्क क्यों लेता है। एक सैनिक अपने जीवन की रिस्क क्यों लेता है। तो देखिए, एट द एज ऑफ सोल्जर, एट द एज ऑफ सोल्जर, सैनिक की अवस्था में, सैनिक की अवस्था में, अ मैन बिगिंस टू सी द ट्रांजिटरी रेपुटेशन इन द सोसाइटी। एट द एज ऑफ सोल्जर, सैनिक की अवस्था में, अ मैन एक मनुष्य, पीछे आ जाओ, इन द सोसाइटी समाज में, द ट्रांजिटरी रेपुटेशन समाज में क्षणिक सम्मान को, सी कहने पाना, बिगिंस मीन्स शुरू कर देता है। सैनिक की अवस्था में एक मनुष्य समाज में क्षणिक सम्मान को पाना शुरू कर देता है। ही इज
always ready to risk his life even in the cannon's mouth. He is always, वह हमेशा ready, तैयार रहता है, to risk, जोखिम लेना, his life, अपने जीवन की, वह हमेशा अपने जीवन के लिए जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है, even in the cannon's mouth, अपने जीवन को खतरे में डालकर भी, for fulfilling his promises, अपने वादों को पूरा करने के लिए, वह अपने वादों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालकर भी अपने जीवन की रिस्क के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। He seems jealous in honor, वह सम्मान पाने में क्या रहता है, ईर्ष्यालु प्रतीत होता है। ठीक है, ये अपन का क्या था, 5वां क्वेश्चन था। अब अपन का 6वां क्वेश्चन, which is the fifth age? Fifth age means 5वीं अवस्था of a man. How does he react in this age? React means प्रतिक्रिया करना। According to William Shakespeare, a man at his 6th age is like a justice. Justice न्यायाधीश। He gets wisdom. Gets means प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। Wisdom means बुद्धिमान। Besides का होता है इसके अलावा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। He had some physical change, शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल यानी शारीरिक, और चेंजिंग मीन्स परिवर्तन। His eyes are severe, severe means कठोर, eyes means आँखें। When they look at someone यानी किसी को भी। He uses official getup, औपचारिक। Getup means फैशन, वेशभूषा देख लो, वेशभूषा। And speaks wise proverbs, speaks means बोलता है, wise means बुद्धिमानी से भरी हुई, proverbs means कहावतें। His previous knowledge, previous यानी पूर्व की, knowledge means ज्ञान, पूर्व का ज्ञान। Refers to some modern examples, modern example, आधुनिक उदाहरण। As well, he is matured, matured means परिपक्व। And much caring, caring means परवाह करने वाला, Thus he played his role। ठीक है, ये इसकी बड़ी मीनिंग थी। अब इसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। Which is the fifth age of a man? Of a man, एक मनुष्य की fifth age, 5वीं अवस्था, which is कौन सी है? एक मनुष्य की 5वीं अवस्था कौन सी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा सी में how does he react in this age? और वह in this age, इस अवस्था में how does he react, वह कैसे प्रतिक्रिया करता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर के अनुसार, भैया विलियम शेक्सपियर के अनुसार, अ मैन एट हिज 6th एज, एक मनुष्य एट हिज 6th एज, अपनी 6ठी अवस्था में, इज लाइक अ जस्टिस, एक न्यायाधीश की तरह होता है। जिस प्रकार से न्यायाधीश निर्णय की भूमिका अदा करता है, उसी प्रकार से मनुष्य जब इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो घर में पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने लग जाता है और निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो इज लाइक अ जस्टिस, न्यायाधीश की तरह होता है। ही गेट्स विजडम बिसाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वह बिसाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के अलावा विजडम, बुद्धिमत्ता को भी या बुद्धिमानी को भी प्राप्त करता है। वह जिम्मेदारियों के अलावा बुद्धिमानी को भी प्राप्त करता है, मतलब जिम्मेदारी तो प्राप्त करता ही करता है, बुद्धिमत्ता भी प्राप्त करता है। ये सम फिजिकल चेंजेस, उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आते हैं, जैसे कि हिज आइज आर शिवरिंग, उसकी दृष्टि क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, गंभीर हो जाती है उसकी दृष्टि, सीरियसनेस आ जाती है उसकी दृष्टि में। वेन, जब दे लोग एट समवन, जब वे किसी को देखते हैं। ही यूजेज ऑफिशियल गेटअप, वह औपचारिक वेशभूषा का प्रयोग करता है। एंड स्पीक्स
और बोलता है वाइज प्रोवर्ब्स, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें या बुद्धिमानी से भरी हुई कहावतें। आगे हिज प्रीवियस नॉलेज, और उसकी पूर्व का जो ज्ञान है, उसका पूर्व का ज्ञान रेफर्स टू सम मॉडल एग्जांपल, आधुनिक उदाहरणों को रेफर करता है, उसका पूर्व का ज्ञान आधुनिक उदाहरणों में झलकता है। एज वेल हिज मैटर, जैसे कि वह परिपक्व हो जाता है, एंड मच केयरिंग, और बहुत अधिक परवाह करने वाला हो जाता है। दस इस प्रकार ही प्लेज इज रोल, वह अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, एक बार हम देख लो इसको। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर के अनुसार अ मैन एट 6 एज, एक मनुष्य छठी अवस्था में इज लाइक अ जस्टिस, एक न्यायाधीश की तरह होता है। ही गेट्स विजडम बिसाइड्स रिस्पांसिबिलिटी, वह जिम्मेदारियों के अलावा बुद्धिमानी भी प्राप्त करता है। ये सब फिजिकल चेंजेस, उसके अंदर कुछ सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हिज आइज आर सीवरेज, उसकी दृष्टि कठोर हो जाती है। व्हेन दे लुक एट समवन, जब वे किसी को देखते हैं। ही यूजेज ऑफिशियल गेटअप, वह औपचारिक वेशभूषा का प्रयोग करता है। एंड स्पीक्स वाइज प्रोवर्ब्स, और बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें बोलता है। हिज प्रीवियस नॉलेज, उसका पूर्व का ज्ञान रेफर्स टू सम मॉडर्न एग्जांपल्स, कुछ आधुनिक उदाहरणों को उल्लेखित करता है। एज वेल, जैसे कि ही इज मैच्योर, वह परिपक्व हो जाता है। एंड मच केयरिंग, और अधिक परवाह करने वाला हो जाता है। दस इस प्रकार ही प्लेज इट रोल, वह अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन, हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेकंड एज। शेक्सपियर डिस्क्राइब मींस वर्णित करते हैं सेकंड एज, द्वितीय अवस्था या दूसरी अवस्था। शेक्सपियर सोज मीन्स दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। अ वेरी क्लियर वर्ड पिक्चर, साफ शब्द चित्र ऑफ द सेकंड एज ऑफ मैन। इट इज इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। और अटेनिंग दिस एज, अटेनिंग मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए। ही एज अ स्कूल बॉय विद अ सैचल, सैचल का मतलब थैला होता है, बस्ता है थैला, स्कूल का बैग होता है। और सोल्जर मीन्स कंधा। एंड सोज मीन्स दिखाता है। अनविलिंगनेस मीन्स अनिच्छा। रिलेटेंटली का मतलब भी अनिच्छा होता है। तो स्कूल, ये जो शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ, मॉर्निंग फेस। बट ही वांट्स टू प्ले एंड एंजॉयज हिज चाइल्डहुड फ्रीली। फ्रीली मीन्स स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अब देखिए अपन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेकंड एज। विलियम शेक्सपियर सेकंड एज, दूसरी अवस्था को कैसे डिस्क्राइब, वर्णित करते हैं। शेक्सपियर सोच अ वेरी क्लियर बर्ड पिक्चर ऑफ द सेकंड एज ऑफ अ मैन। विलियम शेक्सपियर ऑफ अ मैन, एक मनुष्य की, ऑफ द सेकंड एज, द्वितीय अवस्था का, अ वेरी क्लियर बर्ड पिक्चर, एक बहुत ही साफ सुथरा शब्द चित्र दिखाते हैं। इट इज हिज चाइल्डहुड, यह उसका बचपन है। इट इज चाइल्डहुड, यह उसका बचपन है। ऑन अटेनिंग दिस एज, इस एज को, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, ही, वह, एज ए स्कूल बॉय, मतलब ही आया मनुष्य के लिए, वह एज ए स्कूल बॉय, एक विद्यालय बालक के रूप में, विद अ सैचल ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर थैला लिए हुए है। एंड सोज हिज अनविलिंगनेस टू स्कूल, और विद्यालय के लिए अपनी अनिच्छा, सोज मीन्स दिखाता है। ये जो शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चमकीला या चमकता हुआ प्रातःकालीन चेहरा है। बट ही वांट्स टू प्ले, लेकिन वह खेलना चाहता है। एंड एंजॉय चाइल्डहुड फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से अपने बचपन का आनंद लेना चाहता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको। विलियम शेक्सपियर दूसरी अवस्था को कैसे वर्णित करते हैं, ये अपन का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर देखिए।
शेक्सपियर shows a very clear word picture of the second age of a man. विलियम शेक्सपियर of a man, एक मानव की of the second age, द्वितीय अवस्था का a very clear word picture, एक बहुत ही साफ सुथरा शब्द चित्र सोच में दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। It is his childhood, यह it means यह it is childhood, उसका बचपन है, यह उसका बचपन है। On attaining this age, इस अवस्था को on attaining प्राप्त करने के लिए ही वह एज ए स्कूल बॉय, एक विद्यालय बालक के रूप में, with a satchel on his shoulder, वह एक विद्यालय बालक के रूप में जो कंधे पर थैला लिए हुए है, एंड और सोच हिज अनविलिंगनेस टू स्कूल, और विद्यालय जाने के लिए वह हिज अनविलिंगनेस अपनी अनिच्छा को सोच में दिखाता है। ये जो शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चमकता हुआ प्रातःकालीन चेहरा है, बट लेकिन ही वांट्स टू प्ले, लेकिन वह वांट्स टू प्ले खेलना चाहता है, एंड एंजॉय हिज चाइल्डहुड फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से अपने बचपन का आनंद लेना चाहता है। ठीक है, ये अपन के क्वेश्चन आंसर हो गए। इसमें और भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।